जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। आवाज उठाने वालों के साथ है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह कटारिया के गुड़गांव आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्तालाप में पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर में ये बात बड़े दावे से कही कि जो हरियाणा में इस वक्त भाजपा सरकार की वर्तमान नीतियों के खिलाफ जो जन समस्याएं उठाते हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार जो आवाज बुलंद करते हैं और उन पर जो हमले किए जाते हैं, उन हमलों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है और जो आवाज उठाने वालों पे हमले किए जाएंगे उनके खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी है और आवाज उठाने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी है और हमेशा रहेगी। तो मित्रों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप में उन्होंने स्पष्ट तौर से ये जिक्र किया इस बात का। हमारे एलएमएल जनता की आवाज यूट्यूब चैनल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो आवाज जो लोग उठाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार, उनकी हमेशा सुरक्षा और रक्षा चाहिए और उनकी आवाज उठाने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रहेगी। इसी के साथ जब हमारे यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रश्न किया गया कि इस वक्त जो बुनियादी सुविधाएं हरियाणा की खट्टर सरकार के चलते लोगों को नहीं मिल रही और जनता बड़ी भारी आक्रोश में है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से हरियाणा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जो खट्टर सरकार है वो इस टाइम घोटालों की सरकार है। प्रदेश के सभी जिलों की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर हालात में हो चुकी हैं। गड्ढे इतने हैं कि आम आदमी सफर भी नहीं कर सकता, जल निकासी नहीं है, सड़कों की बदहाल स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर से यह बात कही हरियाणा की भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कि जब कांग्रेस का शासन उनके नेतृत्व में 10 वर्ष में था तो उन्होंने 10 वर्षों में बड़ी कड़ी मेहनत करके हरियाणा के विकास को पंख लगाते हुए नंबर 1 प्रगति पर लाके खड़ा किया था। और ये जो 7 वर्ष हैं खट्टर सरकार के, इसमें उस सारे विकास को बर्बाद करते हुए खट्टर सरकार ने सड़कों पे इतने जबरदस्त खड्डे कर दिए कि इतने लोग सफर करना भी मुनासिब नहीं रहा और लोगों को जबरदस्त बुनियादी सुविधाएं ना मिलने की वजह से पूरे प्रदेश के हर जिलों के अंदर हरियाणा की जनता इस टाइम त्राहिमाम कर रही है। और हरियाणा की खट्टर सरकार एक घोटालों की और भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलासा और किया कि हरियाणा में घोटालों की बरसात तो यहां तक हो रही है कि जो पेपर लीक घोटाला है वो सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने बड़ा एक चुटकी लेते हुए बड़े अंदाज में यह बात कही कि ये तो भाई लखी और किरोड़ी बना दिए इन्होंने इस घोटाले में। उन्होंने खुलासा किया कि किरोड़ी तो वो कि जिन्होंने पेपर बनाए और पेपर लीक करने की साजिश में आला नेता भाजपा के या अधिकारी हुए। लखी वो बने कि जिन्होंने नीचे से पेपर लीक करवाने वाले लोग और जो नीचे के लोग थे वो लखी बने, यानी लाखों रुपए तो उन्होंने कमाए और करोड़ों रुपए ऊपर पेपर बनाने वालों ने कमाए। भाई ये तो लखी और किरोड़ी का मामला है। और हरियाणा सरकार बिल्कुल घोटालों की सरकार और भ्रष्टाचार की सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां तक भी जो जब उनसे पूछा गया कि इस वक्त प्रदेश में बिजली का संकट क्यों है, तो उन्होंने कहा कि कुछ पावर प्लांट हैं जो हमने लगाए थे कांग्रेस शासन में, इस वक्त वो बंद हैं और जो बिजली का उत्पादन है वो बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि भाजपा खट्टर सरकार बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा रही, जिससे कि किसानों को भी परेशानी है। और किसानों के मुद्दों पर उन्होंने खुलेआम खुलासा किया कि जो किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है और जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल हरियाणा सरकार को निश्चित तौर पर देखनी चाहिए। और जो एमएसपी है, जो एमएसपी बिल्कुल गारंटी देनी चाहिए एमएसपी की किसानों को। और जो किसानों के साथ पूरी हरियाणा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और कांग्रेस सरकार एकजुट है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ कि उन्होंने हरियाणा सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, उस भ्रष्टाचार सरकार के बारे में, भाजपा की खट्टर सरकार के बारे में पूरा उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई ये तो घोटालों की सरकार है। मतलब इतने जबरदस्त घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर कि सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों के जो टेंडर होते हैं बगैर टेंडर काम दे दिए जाते हैं। और जो कि गुड़गांव एक साइबर सिटी है, यहाँ के निगमों के अंदर इतने बड़े घोटाले चल रहे हैं जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश सिस्टम टोटल घोटालों का प्रदेश बन चुका है, जो कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस सरकार जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमने बड़ी मेहनत करके इस को विकास के स्तर पे लाए थे और प्रदेश को नंबर 1 बनाया था। आज प्रदेश के हर जिलों के अंदर आप जाके देखें, हरियाणा प्रदेश के हर जिलों की सड़कें, वहां के कूड़े करकट के ढेर बहुत जबरदस्त हैं और वहां की कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। इन सभी विषयों पे बातचीत खुलासा करते हुए आगे उन्होंने कहा कि जो आज हालात है आबादो अपराध पे, जो प्रदेश उन्होंने विकास का नंबर 1 बनाया था, हुड्डा साहब का कहना यह है कि जो कांग्रेस शासन में उनके नेतृत्व में जो विकास का नंबर 1 प्रदेश बनाया गया था, वो इस वक्त हरियाणा प्रदेश अपराध के अंदर नंबर 1 बन चुका है। कि इतनी जबरदस्त बेरोजगारी फैल गई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लाखों युवक बेरोजगार हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार कोई रोजगार धंधा खड़ा उनको नहीं दे रही। तो आज हरियाणा के अंदर अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। अपराध के अंदर इतना जबरदस्त अपराधीकरण आ गए हरियाणा के अंदर, बेरोजगार युवक कितने बेरोजगार हो गए हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा और अपराध की तरफ मुड़ रहे हैं। उसके बारे में भी खट्टर सरकार के पास कोई योजना नहीं है और हरियाणा इस टाइम जबरदस्त अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उस पर कोई भी खट्टर सरकार का नियंत्रण नहीं है और खट्टर सरकार की कोई योजना नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर की सरकार पे भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगाए और बहुत बड़े घोटालों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि आने वाले समय में जो जनता है वो बुलंद आवाज उठाए और आवाज उठाने से ही बात बनेगी, क्योंकि जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी और सामाजिक कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाएंगे तब तक इस सरकार के घोटालों की यह बारिश चलती रहेगी। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अब हमने और जो हमारे सभी दर्शकों के सामने हम रखना चाह रहे हैं कि अभी गुड़गांव नगर निगम में यहां तक बात खुली है कि जो बगैर टेंडर के करोड़ों रुपए के ठेके दे दिए गए, यानी कि कामों का कोई टेंडर नहीं हुआ और बगैर टेंडर दिए करोड़ों रुपए के काम दे दिए गए और निजी ठेकेदारों को करोड़ों रुपए की पेमेंटें जारी कर दी गई। यानी कि ये बात 100% बिल्कुल सही है कि हरियाणा की जो भाजपा सरकार है उस भाजपा सरकार के अंदर इतने घोटाले चल रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार चल रहे हैं। और अभी का जो मुख्य मामला जो हमने हमारे YouTube चैनल एलिमेंट जनता की आवाज की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो हमने प्रश्न किया, वो सबसे बड़ा मामला ये है कि गुड़गांव के पालम विहार एक्सटेंशन निवासी देव कुमार पर जो अभी हमला हुआ जबरदस्त, उसकी बात हमने उठाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने जो एक निजी ठेकेदार है नवीन यादव, जिन्होंने कूड़ा उठाने का ठेका ले रखा है नगर निगम गुड़गांव से, उसकी अनियमितों और जो वहां घोटाला चल रहा था उसके बारे में वो पिछले 2 साल से आवाज उठाते चले आ रहे थे और उन पर इस कदर हमला किया गया जबरदस्त, उनकी पांव की हड्डियां तोड़ी गई और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही। तो इस प्रकार की जो हरियाणा की भाजपा सरकार में जो भी पत्रकार आवाज उठाते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं कूड़े करकट के खिलाफ, और उन पर हमले और उनकी आवाज को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात पे बार बार कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाज उठाने वालों के साथ है। तो इस पे हम हमारे सभी दर्शकों से और हरियाणा प्रदेश की सभी जनता से ये बात फिर हम दोहरा रहे हैं कि ये जो हरियाणा की जो भाजपा खट्टर सरकार है, ये टोटल जो झूठी घोषणाएं करती है
इसी बारे में कि जो रोजगार देने की 75% रोजगार देने की जो बात कही, उसके बारे में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये केवल जुमलेबाजी है, ये फर्जी है, और ये जो 75% रोजगार का जो देने की बात अभी खट्टर सरकार ने की है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई जमीनी स्तर पे इस पे कोई काम नहीं हो रहा। उसका जो उदाहरण है कि आज जो जितने भी परीक्षाएं जो होती हैं, जो ली जा रही है भर्तियों की, उन भर्तियों के अंदर जबरदस्त घोटाला चल रहा है, और 75% रोजगार जो देने की बात है वो जमीनी स्तर पे कहीं भी अमल नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े तीखे हमले करते हुए मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार 7 वर्ष में चली उसका पूरा खुलासा किया और खुलेआम आरोप लगाए कि ये सरकार पूरी घोटालों की सरकार है। तो हम हमारे सभी दर्शकों और हमारे सभी यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया इस बात को खुलेआम कह रहा हूं कि जो गुड़गांव के नगर निगम में जो घोटाले चल रहे हैं वो बिल्कुल प्रमाण है इस बात के, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर कोई नेता आरोप लगाता है प्रतिपक्ष का तो वो आरोप सत्य है। इस वक्त हम कोई पक्षपात नहीं ले रहे किसी भी प्रतिपक्ष के नेता का। ये हमने हमारे YouTube चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से पहले कई बार खबरें लगाई हैं, और गुड़गांव की जो हालात है और जहां सबसे बड़ा रेवेन्यू जो स्टेट को देता हो, तो हरियाणा के और जिलों की क्या हालात होगी, ये बात 100% जनता की तरफ से भी आ रही है। तो जो एक प्रमुख पार्टी विपक्षी पार्टी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी है, तो उनके नेता का तो ये कहना बिल्कुल उचित है, और ये आरोप हरियाणा सरकार पे जनता के द्वारा भी खुलेआम लग रहे हैं कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर कूड़े करकटों के पहाड़ और निगमों के अंदर घोटाले, तो हरियाणा की और जिलों की क्या हालात होगी। ये बड़े गंभीर आरोप जो खट्टर सरकार पर लग रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है खट्टर सरकार पर, और खट्टर सरकार इस बारे में कोई भी गंभीरता से विचार नहीं कर रही। आए दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव में आते रहते हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जो ली जाती है उसके अंदर औपचारिकता के तौर पे केवल 10-12 शिकायतें एक फिक्स की होती हैं और उसी को वो हल किया दिखा देते हैं। जबकि यहाँ जो लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के द्वारा योजनाएं, जो मेडिकल सुविधाओं की योजनाएं, उनमें भी कोई लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए उनमें भी लोगों को एक्चुअल वास्तव में लाभ नहीं मिल रहा। इतनी शर्तें लाद दी गई हैं कि आज आम आदमी को हरियाणा सरकार की या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ये वास्तविक हकीकत, जमीनी हकीकत है। और यहाँ इतने जबरदस्त घोटाले जो लोगों को आए दिन ठगी के, इसी प्रकार गुड़गांव में साइबर ठगी के बड़े जबरदस्त मामले उजागर हो रहे हैं, और वो कोई भी यहाँ नियंत्रण नहीं हो रहा उस बात पर। डिजिटलाइजेशन इंडिया का जो नारा मारा गया है उसके अंदर लोगों के बैंकों से, एफडीआर से लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि हरियाणा सरकार पूरी घोटालों की सरकार है, और आवाज उठाए जो व्यक्ति आवाज उठाते हैं हरियाणा सरकार की नाकामयाबी के खिलाफ, उनकी आवाज दबाने की, कुचलने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना यह है, और उन्होंने पूरा इस बात को तहे दिल से कहा है कि आवाज उठाने वालों के साथ कांग्रेस पार्टी है और खड़ी रहेगी। ये संदेश हम हमारे सभी दर्शकों को दे रहे हैं, और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश की जनता से गुजारिश कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल एलएमएल जनता की आवाज से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया हरियाणा की जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आवाज उठाए, और जो भी कोई आवाज उठाने वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस बात को पूरा संज्ञान ले और पूरी बुलंदी से आवाज उठाए। जो इनकी जो जन समस्याएं, सड़कों पे खड्डे, उसके खिलाफ पूरी आवाज उठाएं। आवाज उठाने वालों के साथ पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप बुलंदी से आवाज उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।